हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स दोनों प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 18 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसकी पिछली क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, मतलब शायद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि पहला दर्शाना आपको है कि CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के, और दूसरा दर्शाना है कि ट्रायंगल DCB समरूप है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज HGF के, और तीसरा बोल रहा है हमारा कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। सिंपल। पहले क्या है, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है उस क्वेश्चन से आकृति बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या बोला देखिए तो थोड़ा इसमें बोल रहा है, क्या बोला देखिए तो, कौन सा ट्रायंगल का बारे में जिक्र किया है, ट्रायंगल ABC और FEG। सिंपल क्या है, पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FGE देखेंगे। यहां में जगह ठीक सही है, सही है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज का नाम क्या बोला गया है, ये बोला गया हमारा त्रिभुज FEG। चलिए, जो दो त्रिभुज का जिक्र था हमने उनका आकृति पार लिया। और क्या क्या बोल रहा है देखिए तो, क्या बोल रहा है आगे आपसे बोल रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB, यानी CD है क्रमशः ACB के समद्विभाजक, मतलब ACB के समद्विभाजक। समद्विभाजक का ये मतलब होता है कि इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है, समझिए। अर्थात ये कोण बराबर है इस कोण के। समद्विभाजक का मतलब ये होता है। इसका नाम क्या है, C यहाँ और D यहाँ पर जाएगा, ताकि इसका नाम क्या होगा, CD होगा। CD यानी यहाँ देखिए तो दिख रहा है आपको CD, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है इसमें देखिए तो, और क्या बोल रहा है, GH भी किसका है, कोण EGF के समद्विभाजक हैं, मतलब EGF के मतलब इस वाले कोण के क्या है, समद्विभाजक, मतलब समान समान भागों में बांटता है 20 से, अर्थात ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है GH नाम है, GH नाम इसका है इस समद्विभाजक का, अर्थात ये G है, इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा H। नाम दे दिए। इस तरह से आपको आकृति बन गया। और क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC समरूप है FEG की, यानी दो ट्रायंगल क्या है, समरूप हमको दिया गया है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, ऐसा हमको दिया गया है। करना क्या है, हमको इन तीनों प्रमाण जो है इसको हमको सिद्ध करना, ठीक है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन के बनाते हैं। पहले क्या पे लिखेंगे, दिया गया है। जब सॉल्यूशन हम बनाएंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि DC और HG क्या है, कोण C और कोण G के समद्विभाजक है। लिखेंगे यहाँ पे, पहला दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। दूसरा जानकारी क्या दिया गया, दूसरा जानकारी दिया गया है कि हमारा CD तथा GH HG नाम है, GH नाम है, GH CD तथा GH समद्विभाजक है कोण, इस कोण का नाम है ACB नाम दिया गया, तथा कोण इसका नाम क्या है, EGF, कोण EGF,
ठीक है। इसका ध्यान दिए, यदि समद्विभाजक है अर्थात दोनों के आधार में बांटता है, समद्विभाजक मतलब ये होता है समान रूप से दो भागों में बांटना, मतलब समद्विभाजक। ठीक है, तो अर्थात मतलब हमारा हो जाएगा, बोल सकते हैं कि कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी। यहां लिखेंगे अर्थात कोण क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, क्योंकि इस बीच वाले कोण को आधा बढ़ के बनाए दोनों एंगल क्या बराबर होगा। और क्या दे रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, इसमें जीएच जो है इस जी को समद्विभाजित करता है, अर्थात समान समान रूप में दो भाग में बांटता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ई जी एच मतलब इस एंगल बराबर होगा इस एंगल का, मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी ई जी एच बराबर होगा हमारा एफ जी एच के। लिख सकते हैं तथा कोण ई जी एच बराबर होगा हमारा किसके, एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के। ठीक है, आप इसका है तो इसका आप समीकरण नाम लिख सकते हैं, इसका समीकरण एक नाम रख लीजिए, इसका समीकरण दो नाम रख लीजिए। चलिए सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध तो ऐसे आपको दिख रहा है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, पर फिर भी क्या है एक सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो चलिए ये भी कर लेते हैं। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध आपको करना है जो आपको दिया गया है। पहला में क्या है, सी डी जी एच का अनुपात बराबर होगा एसी और एफ जी के अनुपात के। दूसरा आपको सिद्ध करना है कि ट्रेंगल डीसीबी समरूप होगा ट्रेंगल एच जी ई के। और तीसरा है त्रिभुज ए डी सी। ऐसा करें, थोड़ा दिया से क्या है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, क्या है दिया, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, दिया है। चलिए अब ओवरलैप नहीं कर रहा है, चलिए ओवरलैप नहीं कर रहा है। तीसरा क्या है, त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। चलिए इसको लिख लीजिए। तो पहला हमारा क्या बोल रहा है, पहला हमारा बोल रहा है कि सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी एफ जी के। ठीक है, दूसरा हमें प्रूव करना है त्रिभुज डीसीबी बराबर समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, और तीसरा हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, चलिए ये तीन हमको प्रूफ करना है। अब सोच क्या है, हम यहाँ से फाइनली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। चलिए यहाँ लेते हैं प्रमाण, लिखते हैं प्रमाण। ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा इंक भर देते हैं, क्योंकि शायद इसमें आपको देखने में दिक्कत होगा अगर इंक कम रहेगा तो। चलिए अब प्रमाण क्या लिखेंगे, सिंपल जो जानकारी हमको इसमें दिया गया है उस जानकारी के इस्तेमाल से आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया देखिए, तो पहला क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। पहले जानकारी हमको यही दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। ये क्या आपको दिया गया है, दिया गया है। ये समरूप दिया गया है। आप लोग जानते हैं किसी भी दो समरूप ट्रायंगल के संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसके संगत कोण जो है, अरे क्या बोल दिया, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या होता है, दो त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होता है और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्या लगता है भुजा आपस में बराबर, ऐसा बोल दिया नहीं, ठीक है, वो नहीं होगा। क्या होगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी का आपका जो संगत कोण है वो बराबर होगा और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। चलिए हम लिख सकते हैं इस तरह से, कोण ए बराबर होगा इसके कोण एफ के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण जी के,
और कारण हम क्या लिखेंगे, हम कारण लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमारा कारण हो गया, होते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 2 जैसा मान लें, इसका क्या है समीकरण, इसको 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5। चलिए अब क्या है, हम नौवीं देखिए, इसमें क्या आपको पहले समीकरण एक वाले सिद्ध को नहीं, बल्कि आपको 2 वाले को सिद्ध करना पड़ेगा, 2 वाले प्रूफ का, फिर तीसरे वाले प्रूफ को सिद्ध करेंगे। तीसरा वाला प्रूफ जैसे सिद्ध होगा अपने आप पहला वाला आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू किससे करेंगे, हम दूसरे वाले से इसमें शुरू करेंगे। तो यहां से करेंगे त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज HGE में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे दूसरा नंबर DCB HGE, आपको ये साबित करना है, समरूप साबित करना है। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है, क्या क्या नहीं बराबर है, ताकि हम समरूप साबित करेंगे किसी कसौटी का इस्तेमाल करते हुए। चलिए इसमें देखिए, तो आपको दिख रहा होगा क्या है, DGB DGB नहीं है, DCB है, गड़बड़ कैसे हो रहा है, DCB यहाँ। ठीक है, DCB त्रिभुज तथा HGE त्रिभुज में, देखिए तो DCB त्रिभुज क्या है, DCB यानी इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दूसरा त्रिभुज क्या है, HGE है, तो क्या है HGE यानी इस वाले त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज देखिए कौन सा कोण किसके बराबर है, देखिए तो कोण E बराबर है कोण B के, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिएंगल से आप लोग जानते हैं दोनों बड़े वाले त्रिएंगल क्या है, समरूप है, तो हम बोल सकते हैं कोण B बराबर हो कोण E के। आपको समीकरण 4 ही बोलता है, तो हम यहां लिख देंगे कोण B बराबर है इसके, यानी ट्रायंगल DCB के कोण B बराबर है ट्रायंगल HGE के कोण E के, कोण E के बराबर होगा। कारण में क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि हम यहाँ पहले हम कारण लिख देंगे समरूपता के संगत कोण बराबर होता है समरूप त्रिभुज के, कारण लिख दिए यहाँ क्या है, सिर्फ समीकरण 4 को लेंगे, रेफरेंस लेंगे। ठीक है, वहां के समीकरण 4 से। अब देखिए तो क्या कोण BCD बराबर होगा कोण EGH के, क्योंकि हमने अभी यहां पे देखे समीकरण 1 क्या, समीकरण 5 क्या, इसमें समीकरण 5 क्या बोल रहा है कि कोण C बराबर है कोण G के, समीकरण 5 बोल रहा है कोण C बराबर है कोण G के, और हमें समीकरण 1 और 2 दोनों बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा, ये भुजा इसके, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। आप लोग जानते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए कोई 2 एंगल है, इसका मान C मान लीजिए, इसका नाम क्या है G मान लीजिए, आपको मान इसका वैल्यू कितना 70 डिग्री है। अगर CG बराबर है, क्योंकि यहाँ CG बराबर हो रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहा है कोई 20 से काट दिया, इसका बराबर से काटा है, मतलब अगर ये 35 हो जाएगा तो ये 35 हो जाएगा फाइनली हमारा। उसी तरह से अगर इसको भी 20 से कोई काटेगा तो इसका भी मान 35 होगा, इसका तो मान भी क्या है 35 डिग्री होगा, ये 20 से काटा है। अर्थात बोल सकते हैं कि हमारा जो ये वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा इस कोण के, और ऊपर वाला कोण इसी बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितना है 35 35 35 35 है। तो हम लिख सकते हैं क्या है कि कोण DCB या BCD, कोण BCD बराबर होगा कोण, यहां बोलेंगे तो EGF के, EGH के। ठीक है, चलिए बराबर क्यों होगा, यहां कारण लिखेंगे, क्योंकि कोण C बराबर है कोण G के, जो कि हमको समीकरण 4 बोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आधा जो होगा वही बराबर होगा, इसका आधा जो होगा कोण C का आधा कोण G के आधा के बराबर होगा। और यहां पे हम जानते हैं, देखिए आगे हम क्या लिखा हुआ है BCD, इसका कोण C का आधा क्या है, कोण C का आधा क्या बोलेंगे BCD, तो कोण BCD बराबर होगा कोण, इसमें G का आधा क्या है, G का आधा है EGH, तो EGH के। ठीक है, चलिए कारण हमें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ा, पर क्या है काम बन गया हमारा। तो इस तरह से क्या हमको ये कोण BCD बराबर हो गया कोण EGH के। देखिए तो इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गया।
आपको बताए थे कि जब भी किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर यदि हो जाए तो तीसरा संगत कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल समझिएगा, दो एग्जांपल ले लीजिए दो त्रिभुज का। इसका नाम ए बी सी रख लीजिए, इसका नाम क्या है पी क्यू आर रख लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि इसका ये कोण बराबर है इस कोण के, मान लिया ये कोण 70 डिग्री है तो इसका मान भी 70 डिग्री रहेगा। ठीक है, और ये कोण बराबर, इसका मान 80 डिग्री, इसका नाम हो जाए मान हो जाएगा, इसका मान भी क्या है 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपको इतना बड़ा पता है कि ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, पर सी बराबर है या आर के कि नहीं ये हमको पता नहीं है। चलिए वो देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों को कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों को कितना होता है 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या है आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। इससे हम क्या हम कोण आर और कोण सी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल हमको कितना जानकारी पता है, से इतना पता है कि दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा से बराबर है। तीसरा भुजा दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। हमको यह साबित करना है कि तीसरा संगत कोण जो है क्या वो बराबर है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। सिंपल, इसका मान 180 है तो बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसमें से कोण ए आपका 70 डिग्री है, कोण बी आपका 80 डिग्री है, तो कोण सी हमको पता नहीं है। चलिए 180 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर इसको दोनों कितना हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा 7 5 15 150 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और अगर फिर अगला स्टेप इसको क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोण सी बराबर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 150 प्लस में जाएगा माइनस में, तो माइनस 150 डिग्री, फाइनली कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगा। देखिए कोण सी का मान कितना आया 30 डिग्री आया। उसी प्रकार यदि इसमें भी कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री आएगा। इतना कोण सी बराबर 180 डिग्री जानते हैं आप लोग। कोण सी का मान कितना आ जाएगा 180, सॉरी कोण सी का है कोण आर का मान यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोण आर है ना, तो कोण आर का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, फाइनली कितना हो जाएगा ये हमारा 30। देखिए तो कोण आर भी 30 और कोण सी भी 30, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण में अपने आप क्या है बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए, हम उम्मीद करते हैं, बस समझाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, हम मिटा दें। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें हम, क्योंकि अभी तो दोनों जब 20 किसी त्रिभुज को किसी कोण को 20 से जब कोई समद्विभाजक काटता है दोनों कोण को बराबर और भागों में बांटता है, ये समझा रहे थे उसमें, यहाँ पे वो भी हो गया। अब क्या हम लिख सकते हैं इसी नियम से कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होता है। इस नियम से क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि जो भी कोण बचा हुआ है इसमें क्या है बी बराबर है ई के, बी बराबर है ई के, ये तो साबित हमने कर लिया, यहाँ पे लिख लिया है। और सी बराबर है जी एच के, मतलब बी सी डी बराबर है ई जी एच के, इसको ये बराबर एफ लिख लिए हैं। बचा इसमें क्या है, बचा इसमें डी और एच बचा है, तो बोल सकते हैं क्या था कोण, इसको लिखेंगे बी डी सी, लिखते हैं ताकि आपको रीजन लिखने का जगह मिले। कोण बी डी सी बराबर होगा कोण, इसका क्या आ जाएगा ई एच जी के, ई एच जी के। क्यों होगा यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कारण में कि दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए रीजन हमने लिख दिया। इस तरह को देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एचजीई में, डीसीबी और एचजीई में आपने तीनों कोणों को बराबर साबित कर दिया, संगत कोणों को। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है परमेय 6.3, ऐसे बोलेंगे कोण समरूपता के कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप साबित हो जाएंगे। हम लिखेंगे यहां पे अतः आगे लिख रहे हैं, ठीक है। अतः त्रिभुज नाम क्या है इसका डीसीबी है, तो डीसीबी समरूप है त्रिभुज किसके
HGE के, त्रिभुज HGE के। यहां कारण देंगे कि परमेय 6.3 से, परमेय 6.3 से, या कोण समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रमेय 6.3 भी यही कहता है, क्या कहता है, उसे दूसरा नाम है कौन समरूपता कसौटी। प्रमेय 6.3 होना कहता है कि यदि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण यदि आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इन दोनों त्रिभुजों का तीनों संगत कोण आपस में बराबर मिल रहा है हमको, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगा प्रमेय 6.3 से, या कोण समरूपता के कसौटी से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला प्रूफ करते हैं। हमारा पहला नंबर का प्रूफ है, ठीक है। पहला नंबर बोल सकते हैं आप क्या है, यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरा नंबर का हमने प्रूफ किया, ठीक है। ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया दूसरा नंबर का। अब क्या है, इसको वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा है उसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद क्या है, पहला का प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी इसके आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, उतार लिए। चलिए, ये फोटो हो जाए। चलिए, अब क्या है, इसको हम मिटाते हैं और ये हमारा दो प्रूफ हो गया। अब हम इस तीसरे का प्रूफ करते हैं। तीसरा हमारा प्रूफ हो जाएगा तो अपने आप क्या है, पहला भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम तीसरा वाला नंबर का प्रूफ करते हैं, ठीक है। मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, यहां से मिटाते हैं, ठीक है। एक नंबर वाला को मिटा रहे हैं। चलिए, तीसरा नंबर जो हमारा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF, इन दोनों क्या है, समरूप साबित करना है। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है, कौन सा समरूपता कसौटी से बराबर समरूप होगा ये दोनों। चलिए, ध्यान देखिए, त्रिभुज DCA और HGF है कहां, DCA देखिए कहां है, DCA मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, छोटा लोग त्रिभुज। और क्या HGF कहां है, HGF मतलब ये वाला आपको त्रिभुज जो बोल रहा है, ठीक है। चलिए, आपको दिख रहा है ये वाला पहला त्रिभुज में, मतलब ये वाला त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि कोण A बराबर है कोण F के, क्योंकि हमको पूरे दोनों ABC और FEG दोनों क्या है, समरूप है, अर्थात तीनों कोण बराबर है। यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण 3 से कि कोण A बराबर है कोण F के, कोण A बराबर है कोण F के, कोण A बराबर है कोण F के। यहां लिखेंगे कि DCA का कोण A बराबर है HGF के कोण F के, कोण F के, ठीक है। यहां कारण लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। चलिए, एक एंगल तो साबित कर दिया बराबर। अब देखिए तो DCA बराबर होगा HGF, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ACD, यानी ये वाला कोण बराबर आपका होगा इस वाले कोण के FGH के, मतलब ये वाला कोण के, ऊपर वाला कोण के, ठीक है। क्यों बराबर, क्योंकि एक ही C और G बराबर है, इसी को आधा आधा काटा है तो आधा आधा है तो आधा आधा बराबर रहेगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, जब आपको ये कोण इसके बराबर है, जब समझा रहे थे उसमें समझाए थे, ठीक है। चलिए, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखेंगे कि हमारा कोण ACD बराबर होगा, मतलब DCA कोण में ACD बराबर होगा HGF कोण में किसके, FGH के, FGH के। कारण में क्या है, कारण आपको पूरा बताना पड़ेगा। क्यों, क्या बताना पड़ेगा कि हम जानते हैं कोण C बराबर है कोण G के, ये हमारा समीकरण 5 बोलता है। कोण C बराबर है कोण G के, और ये समद्विभाजक, बीच में समद्विभाजक है हमारा CD और GH, अर्थात बोल सकते हैं कि हाफ कोण C बराबर भी होगा हाफ कोण G के, क्योंकि देखिए कोण C बराबर कोण G के तो इसका आधा आधा भी बराबर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए तो ये कोण C का आधा तो है क्या है, ACD, इसको बोल सकते हैं कोण C का आधा, क्योंकि ये भी आधा, ये भी दोनों आधे आधे, इस वाले भी आधा, ये वाला भी आधा है। इस वाले क्या लिख सकते हैं हम, ACD लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कोण ACD बराबर होगा कोण
इसका आधा मतलब एफ जी एच के, एफ जी एच के। चलिए फाइनली हमारा क्या है, रीजन हमने दे दिया। अब दो एंगल में बराबर हो गया, तीसरा एंगल लेना, जो आप लोग जानते हैं अभी सुनाए थे पिछले पिछले प्रूफ में, कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा संगत कोण में क्या है, अपने आप आपस में बराबर हो जाता है। तो हम वो लिखेंगे, अर्थात जो बचा हुआ कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी हमारा कोण ये जो है बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, क्योंकि इस त्रिभुज के दो संगत कोण अपने आप बराबर हो गया है। बोल सकते हैं कि ए डी सी कोण ए डी, नीचे लिखते हैं ताकि कारण लिखने में दिक्कत ना हो, कोण ए डी सी बराबर होगा कोण एफ एच जी के, बराबर कोण एफ एच जी के। ठीक है, किस नियम से होगा, यहां लिखेंगे कि दो संगत या दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। चलिए कारण भी हमने इसलिए लिख दिया कि हम इन दोनों कोणों क्यों बराबर किए हैं। अब देखिए तो कोण त्रिभुज DCA में और त्रिभुज HGF में भी देखिए तीनों संगत कोण क्या है, तीनों संगत कोण बराबर है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज किसके, HGF के। कारण में क्या लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण यदि आपस में बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि प्रमेय 6.3 से कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। या प्रमेय 6.3 का ही दूसरा नाम क्या है, कोण समरूपता के कसौटी। क्या लिखेंगे हम, कारण क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.3 लिखेंगे कारण, या दूसरा कारण लिखेंगे कोण तीन गो कोण समरूपता के कसौटी से। चलिए अब देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, देखिए क्या बोल रहा है कि CD और GH का अनुपात बराबर होना चाहिए AC और FG के अनुपात में। आप लोगों को पता होगा कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका तीनों संगत कोण तो आपस में बराबर होता है, पर उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब उनके दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। उससे हम लिख सकते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं इस वाले से, अगर ये दो त्रिभुज क्या है, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो लिख सकते क्या है, ये हमारा इसका पहले कौन बोला, CD भुजा बोला, तो CD। अब इस त्रिभुज का CD है तो दूसरे त्रिभुज क्या होगा, सिंपल नाम से आपको लेटर उठाना है, तभी आपको पता चलेगा प्रॉपर कि हाँ कौन सा सही से त्रिभुज हम उठाए या नहीं उठाए, सही से भुजा उठाए या नहीं उठाए। इसमें देखिए आपको CD उठाए हैं, मतलब पहले बीच वाला फिर पहला वाला, तो इसमें भी क्या है, पहले बीच वाला फिर पहला वाला उठाइएगा, मतलब G और H उठाइएगा बटे G और H। इन दोनों का भुजाओं का अनुपात बराबर होगा किसके, किस भुजा बोल रहा है, AC बोल रहा है ना। इसमें फिलहाल क्या है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, पर क्या है इसमें दो ही बोल रहा है तो दो ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या बोला, AC भुजा बराबर संगत, तो AC संगत भुजा क्या होगा, AC देखिए तो पहला अंतिमा वाला फिर बिचा वाला, इसमें क्या है पहला अंतिमा वाला फिर बिचा वाला, मतलब F और G लीजिएगा यहाँ पे, तो F और G लीजिएगा, मतलब CD संगत होगा GH के और AC संगत होगा FG के, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इससे क्या होगा, देखिए तो क्या हमारा यही मिल रहा है, देखिए तो CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। इससे हमारा क्या है, हमारा ये पहला नंबर भी प्रूफ हो गया, पहला नंबर भी प्रूफ हो गया। इसका कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं
का अनुपात बराबर होता है, होता है। चलिए इससे क्या हमारा कारण लिख दिए, फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कारण के साथ। तो ये हमारा क्या है, देखिए तो एक भी प्रूफ हो गया, तीन भी प्रूफ हो गया, दो तो पहले प्रूफ कर ही चुके थे, तो हमारा क्या है, एक दो तीन, तीनों क्या है, फाइनली हमारा प्रूफ हो गया। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दिए इसको हम। चलिए तो वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, अब हम इसको मिटा दे और अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटाते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में ए बी बराबर है AC के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CV पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर, AD क्या है, लंब है BC पर, और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। इसमें अच्छी बात है क्या है, इसमें आकृति आपको दिया गया है, तो आपको आकृति पारने का टेंशन लेना है नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल इसमें क्या है, सिंपल जो दिया गया है उससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आकृति इसमें दिया गया है। अगर आकृति नहीं दिया होता तो क्या करते, पहले हम जो बोल रहा है क्वेश्चन उससे क्या है, पहले हम आकृति का निर्माण करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या आकृति दिया गया है, क्या सिंपल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है आकृति में दिया गया, आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या है, AB बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा क्या है, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं। चलिए लिखा गया त्रिभुज, हो गड़बड़ हो गया लिखने में थोड़ा सा, त्रिभुज। ठीक है, अब दिख रहा है सही से। चल AB इसमें क्या है, AB बराबर है AC के, अर्थात इसमें बोलेंगे, आकृति में बोलेंगे कि ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें हमारा AB बराबर है AC का। ठीक है, चलिए A बराबर है AC के। और भी दिया गया, क्या दिया गया है, कुछ हमारे लंब दिए गए, उसको भी हम दर्शा देते हैं। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि AD लंब दिए गए हैं BC पे, तथा एक और दिया गया है EF लंब दिया गया है किस पे, AC पे। चलिए आपको दिख रहा होगा, पहले क्या हुआ है, AD लंब है BC पे, जो हमारा AD दिख रहा है वो क्या है, BC पे लंब है, इस BC पे, और जो क्या है EF लंब है AC पे, E और F लंब है इस वाले AC पे। लंब के मतलब होता है कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, लंब पे जहां पे लंब पड़ रहा है वहां क्या है, तो देखिए यहाँ पे AD अगर BC पे लंब है तो कोण D पे क्या है, 90 डिग्री बनाएगा। उसी प्रकार AC पर यदि EF एक लंब है तो F बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर का हिंदी ही होता है लंब, यार समझ आ रहा है। अर्थात क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, तभी ये लंब होगा। बोल रहा है लंब है, अर्थात 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, आपको आकृति में भी दर्शा दिया गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या आगे बढ़ते हैं, सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है, क्या करना, सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। अब देख लेते हैं त्रिभुज ABD कहाँ है और त्रिभुज ECF कहाँ है, जिसको प्रूफ करना उसको पहचान तो ले पहले आकृति में। ठीक है, चलिए ABD कहाँ देखिए तो लिख रहा है ABD, ये वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ABD। ठीक है,
इसको समरूप करने कैसे, ECF के, इसी कहा ECF के, मतलब AD यहाँ पे है B, समरूप करना है आपको ECF के। चलिए हम पहचान लिए क्या करना है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रमाण देखिए तो यहाँ पे सिंपल आपको दिया गया, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है, AB बराबर है AC के। ध्यान दीजिए, आप लोग क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जब भी एक त्रिभुज में अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण, ये जो दोनों जो है, दोनों कोण भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। इसको अगर PQR यदि जो है, यदि PQR रेक्टेंगल का नाम है, तो यदि हमको बोल रहा है हमें त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर हो इस PR के, तो नियम बोलता है, क्या बोलता है कि कोण Q भी बराबर होगा कोण R के। क्यों बराबर होगा, यहां पर नियम लिखेंगे कि समान, या त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या है, बराबर होते हैं। आप लोग क्लास 9th में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का बता दिए हैं, समझा दिए हैं कि जब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण, दोनों कोण भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। ये हमें क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या, त्रिभुज ABC में आपको AB बराबर है AC के, जैसा आपको यहाँ पे दिया गया है, AB बराबर है AC के, अर्थात हमारा जो कोण B है, कोण जो हमारा B दिख रहा है, वो बराबर होगा इस कोण C के। कहाँ का कोण, इस C के, ठीक है, कोण C के, यानी कोण B बराबर होगा क्या है, कोण C के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम बोल सकते हैं तो कोण B बराबर होगा कोण C के। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि त्रिभुज के, यहां लिखेंगे त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। चलिए हमने कारण भी लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, तो बस समझा रहे थे आपको, मिटा दें इसको। ठीक है, चलिए हमारा कोण बराबर है कोण C के। अब हम फाइनली हम बोल सकते हैं त्रिभुज, देखे तो अब हम बोल सकते हैं, अब क्या है, त्रिभुज जो हमको समरूप साबित करना था उसमें आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज AECF में, इन दोनों में देखते हैं ये कौन सा कोण किसके बराबर है, कौन से भुजा किसके बराबर है। इससे पहले क्या, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि आपको शायद दिखने में फिर दिक्कत हो जाएगा अगर इंक की कमी पड़ा तो। चलिए हमारा इंक भी भर गया। ठीक है, इसको साथ ले लेते हैं थोड़ा सा। त्रिभुज किसका नाम है, ECF के, क्या बकवास है, सब लिखा करो, ECF के। इन दोनों त्रिभुज देखते हैं कौन किसके बराबर है, कौन सा कोण बराबर है, कौन से भुजा बराबर है, ताकि हम किसी भी तीन कसौटी में से किसी कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको समरूप साबित कर पाए। चलिए देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ABD में, इसमें ABD में कोण D जो है क्या है, 90 डिग्री है, यानी इसका कोण D बराबर होगा ECF त्रिभुज में, क्या है, ECF में कोण FB क्या है, 90 डिग्री है, अर्थात कोण FB क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, आपको बताए थे, क्योंकि क्या है, AD क्या है, BC पे लंब है, और जहां पे AD BC पे लंब है अर्थात D क्या है, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से D जो है दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो ABD जो बोल रहा है, मतलब अरे यार चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर अच्छा कर दें तो बेहतर रहेगा, तो कंफ्यूज ना कर जाए।
आकृति कुछ इस बार कैसा है, ए बी सी दिया गया, इसमें डी दिया गया है, यहाँ पे 90 दिया गया, ध्यान दिएगा, इधर 90 इधर भी क्या है 90 दिया गया है। हम क्या लिए ए बी डी मिल रहे हैं, मतलब ए भी क्या है 90 डिग्री है, कौन डी 90 डिग्री है और कौन एफ भी क्या है 90 डिग्री आपको दिया गया, यहाँ पे दिखे रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों बराबर है, किससे बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है लंब है, ई एडी क्या है एडी लंब है बीसी पे और ई एफ लंब है एसी पे, इसलिए कोण एफ और कोण डी दोनों क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी और त्रिभुज ई सी एफ में कोण एफ क्या होगा 90 डिग्री का होगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, हम इसको समझा दे, बस हम मिटा दे। तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो हमको बराबर दिख रहा है, हमको मिल गया। अब देखिए क्या दूसरा कोण बराबर हो सकता है क्या, दूसरा कोण देखिए बराबर है क्या, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बी डी में और ई सी एफ में, ए बी डी बोल रहा है ना, केडीसी बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है क्या, नहीं सब बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान से देखिए, हाँ एक मिनट थोड़ा तो, हाँ सब ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या एक कोण तो हमको त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में बराबर दिख गया है, देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या कोई अन्य भुजा भी बराबर, अन्य कोण भी बराबर है क्या, यहाँ पे लाइन पाड़ते हैं और चेक करते हैं। देखिए तो ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर है त्रिभुज ई सी एफ के कोण सी के, जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको क्या है समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि कोण त्रिभुज एबीडी का कोण बी बराबर होगा त्रिभुज ईसीएफ का, त्रिभुज ईसीएफ के कोण सी के। क्यों बराबर है, कारण लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जो कि ओवरलैप कर गया क्या, अच्छा करते हैं थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ओवरलैप ना करना चाहिए। कोण बी बराबर है कोण सी के, यानी त्रिभुज एबीडी का कोण बी बराबर है त्रिभुज एसीएफ का कोण सी के। कारण क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण में आपको 1 में आपको ये बताया गया। देखिए तो समीकरण में यही बोल रहा है कि कोण बी बराबर कोण सी के, क्यों होगा आपको पहले बता दूं कि ए बी बराबर एसी के और त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण भी क्या बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। अर्थात हमारा दो कोण, इस दोनों त्रिभुज में क्या है दो कोण बराबर मिल गया है। आप लोग को इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा संगत कोण में क्या है अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या देखे तो त्रिभुज एबीडी में आपको डी बराबर हो गया एफ की और बी बराबर हो गया सी के, बचा हुआ क्या है, बचा बराबर है ई, बराबर है ई बचा हो गया है और ए बच गया है। अर्थात बोल सकते हैं कि एबीडी में जो ए बचा गया आपका एबीडी में कोण ए बराबर हो जाएगा, या सोचिए पूरा अच्छा लिख लेते हैं, इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, बी ए डी, कोण बी ए डी, बी इस त्रिभुज में एबीडी त्रिभुज में बी ए डी बराबर होगा कोण सी ई एफ के, कोण सी ई एफ के। सी एफ कहाँ कौन है, ये देखिए ये कौन जगह बना है आपको बाहर में, ये कौन हमारा क्या है सी एफ, यानी ये लाइन, हाँ तो बोल सकते हैं कि जो क्या है हमारा कोण ये बना है हमारा, तो बोल सकते हैं कोण ए बी या सॉरी बी ए डी बराबर होगा कोण सी ई एफ के, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। किससे बराबर होगा, हाँ कारण लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है। यदि आपको दो त्रिभुज में दिख रहा हो कि आपको ये कोण बराबर होगा इस कोण के या ये कोण बराबर होगा इस कोण के, तो अपने आप ही तीसरा कोण भी क्या है बराबर हो जाएगा इस वाले तीसरे कोण के। ठीक है, चलिए आपको यही नियम करना, ठीक है। इससे आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में तीन संगत कोण, मतलब कोण डी बराबर है कोण एफ के, कोण बी बराबर है कोण सी के और कोण बीएडी बराबर है कोण सी एफ के, मतलब दोनों त्रिभुजों के संगत तीन संगत कोण आपस में बराबर है।
अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.3 क्या बोलता है कि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। प्रमेय 6.3 यही बोलता है। या इसी दूसरा नाम क्या है, कोण 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 समता के कसौटी, इसी का दूसरा नाम ये है। तो यहां लिखेंगे क्या है, अतः कोण एबीडी, कोण करते हैं त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ईसीएफ के, त्रिभुज ईसीएफ के। क्यों समरूप होगा, कारण लिखेंगे प्रमेय 6.3 से, या इसे दूसरा नाम क्या है, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता के कसौटी से चलिए। और प्रमेय 603, प्रमेय 604, प्रमेय 605 इस सब तो आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आप अगर उत्सुक है जानने के लिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास आप देख लीजिए, आपको उसमें टाइटल वाइज लिखा हुआ है कौन सा वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। इस प्रकार से क्या हमारा कोण एबीडी समरूप है, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के, हमारा प्रूफ हो गया। और ये हमें क्या है, प्रूफ करना था, ये हमारा क्या है, फाइनली प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या है, देखिए तो प्रूफ करना था ही ना, कोण त्रिभुज एबीडी क्या है, समरूप त्रिभुज ईसीएफ के, हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम आगे चढ़ जाते हैं, आप वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये शायद लगता है टाइम हो गया, तो आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको भी उतार लिए होंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए। अगर यदि आपको इससे पिछले क्लास में आपको देखना है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा इस पूरे चैनल का, जितना भी क्लास हो चुका है 10th सिलेबस का, क्लास 10 का मैथ सिलेबस का, वो सारी वीडियो के यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, मतलब सीरीज वाइज, बारी बारी से प्रॉपरली क्या ऑर्डर में यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, उसमें क्लिक कीजिए और आप किसी भी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 से जहां तक हो गया पढ़ाई वहां तक किसी भी चैप्टर से आप किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चलिए।